श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरात् अरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्तिलोकी नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। और परम भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार हमारे जो ग्रंथ का जो द्वितीय खंड है, इस प्रकार से इस भागवत जी को हमने 6 खंडों में निरूपित किया। श्रीमद् भागवत वेदांत सार के 6 खंड तैयार किए गए हैं। उसके अंदर में वह तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भागवत जी के, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्र ईशान कथा मुक्ति निरोधाश्रय, ये सब उसको हमने जो है बतलाया है। यहाँ पर जो है अजामिल प्रसंग के तहत हमने कृपा ही पोषण को यहाँ पर जो है पुष्ट किया है। अजामिल प्रसंग हमने पिछले प्रवचन में बतलाया था कि उसमें भगवान के नाम का जो महत्व है उसके बारे में हमने बात किया था। तो देखिए कि भगवान भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणी भी हरि का नाम श्रवण करते हैं,
वो भी तत्काल नरक से मुक्त हो जाते हैं। श्रुत्वा नामानि तत्रस्थास्तेन उक्तानि हरे द्विजा। हे ब्राह्मण, हे महामुनि, हे द्विज, नरकात मुक्ता, नरक में रहने वाले नारका नरक से मुक्त हो सद्य एव महामुने, तत्काल सद्य मुक्त हो गए। यज्ञ यज्ञादि रूप धर्म अपना अनुष्ठान करे, जिस पवित्र देश काल पात्र शक्ति सामग्री श्रद्धा मंत्र दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। ध्यान दीजिए, यज्ञ यज्ञादि रूप धर्म अनुष्ठान के लिए पवित्र देश हो, पवित्र काल हो, पवित्र मुहूर्त हो, पवित्र पात्र हो, शक्ति यथाशक्ति हो, सामग्रियां सब शुद्ध हो, श्रद्धा हो, मंत्र हो, दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है। इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल आना, इसलिए भगवान नाम संकीर्तन जो है हर चीज में, कथा के पहले हो, बाद में हो, समापन में हो, प्रारंभ में हो, सब भगवान नाम कथा का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, सारे प्रायश्चित हो जाते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, ईशो हम सर्व जगताम नाम नाम विष्णु ही जाप कहा। नाम ना विष्णु, विष्णु के नाम का मैं जापक हूँ, ईश्वर हूँ सब जगत का मैं, पर विष्णु के नाम का जापक हूँ, जप करता हूँ। सत्यम सत्यम वदामि एव, सत्यम मैं तुमसे सत्य और केवल सत्य कहता हूँ। सत्यम सत्यम वदामि, हरे नान्या गति नृणाम, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए कर्मकांड आदि कोई भी गति नहीं है। क्या बात! ये नाम जो है यही भक्ति के साथ में सन्निकर्षण है इसका, भगवान का नाम। आप भक्ति किसी करो तो नाम ही ना गाओगे जी, तो समझ लीजिए अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में धारणा हो जाती, शराब की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु यह विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम ही परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान की महिमा को अर्थवाद समझना पाप बताया गया है। परमहंस भगवान सुखदेव ने अजामिल आख्यान से बताया कि पोषण ही पुष्टि है, प्रभु की भक्ति ही पुष्टि है। पोषण वृत्ति की मलिनता को दूर करता है और ठाकुर जी के प्रति चित्त को लगाकर उसे पुष्टि प्रदान करता है, तो पोषण ही पुष्टि है। ध्यान दीजिए, तो पोषण जो है, ये जो चित्तवृत्ति मनता, पोषण ही पुष्टि करता है। परम भगवान सुखदेव ने अजामिल उपाख्यान का उपसंहार करते हुए महाराज परीक्षित से कहा, राजन, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया कि भाई अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, तो अजामिल किसको यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया और सब प्रायश्चित कर लिया इसने मृत्यु के पहले। भगवान के पार्षदों से भगवान की अथाह और अहेतुकी की कृपा नाम आधार रूपी महत्व को सुनकर अजामिल स्वस्थ हो गया, परंतु विष्णुदूत अंतर ध्यान हो गए। स्वस्थ होने का तात्पर्य है उसे स्वरूप बोध हो गया और उसके हृदय में भक्ति का उदय हो गया। अब उससे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। वास्तविक पश्चाताप के ऊपर उसने अपने आप को धिक्कारते हुए मन ही मन कहा, अहो मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। ये बड़े दुख की बात है। ग्लानि के रूप में जो कहता है उसको सुनिए ध्यान से आप। धियां विगर्हितम सद्भिः दुष्कृतम कुलकाज्जलम
विगत धियाम, अपनी बुद्धि से विगरहित सद्भि दुष्कृतम। ध्यान दीजिए, संतों के द्वारा निंदित मैं हो गया, पापात्मा हूं मैं, कुल कज्जलम हूं मैं, हित्वा बालाम सती, अपनी सती और अबोध पत्नी का, बालाम सती माने अपनी अबोध पत्नी का, निर्दोष पत्नी का त्याग करके, यो हम सुरापाम असतीम गताम, मैं शराब पीने वाली, सुरापाम असतीम, असती माने शराब पिलाने वाली वेश्या के पास उल्टा का संसर्ग किया, धिक्कार है मुझे बारंबार। ये ग्लानि होती भगवान के चरणों में जब चले जाएं, जब ग्लानि होती तो स्थिर होती है। शुद्ध भक्त बनने के लिए उक्त मानसिकता आनुषंगिक है। जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है। इससे उसे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने की सहायता मिलती है। विष्णुदूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया। शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध, यौन, नशा, मांसाहार और जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों का प्रायश्चित करे, उक्त कृत्यों का पश्चाताप करे। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतों को त्याग देना चाहिए, अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। यही शुद्ध भक्ति का मापदंड है। अजामिल के ग्लानि बोध को और देखिए, वो सोचता है कि मैं कितना नीच हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, वे सर्वथा असहाय थे, उनकी नीच, उनकी सेवा, ग्लानि बोध हो रहा अजामिल को, और शुश्रूषा करने वाला और कोई नहीं था। अब देखिए, अजामिल शरीर के कितने लोग हैं आज। भागवत की इस कथा का अभिप्राय के सिंबॉलिकली बहुत अजामिल हैं। तमाम किस्म के अजामिल जो अपने माँ बाप की सेवा, बूढ़े माँ बाप की सेवा को छोड़ दिए हैं, असहाय छोड़ दिया अपने माँ बाप को लोगों ने, आए और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, अपनी कामना की पूर्ति कर रहे हैं। मैंने उनका परित्याग कर दिया। या अजामिल को कब होता है ग्लानि बोध? जब भगवत चरणार बिंदों का स्मरण करता है। और अब देखिए, अपने माता पिता को छोड़ दिया लोगों ने, असहाय, और साथ में भगवान का स्मरण छोड़ दिया। इतनी ज्यादा भौतिकवादी सभ्यता के अंदर रचे पचे हो गए लोग। एक क्या काल प्रवाह कहा जाए कि संस्कारहीन बालक है, युवक है, ऐसा कहा जाए। ओह, मैं कितना कृतज्ञ हूं निश्चित रूप से, इस घोर मुझे नरक का दंड मिला, ऐसा कोई कहता है? नोबडी सेज। हमने बहुत सारे माता पिताओं को देखा और अनुभव करते जाते हैं। खूब पढ़ाया लिखाया उन लोगों ने, अमेरिका भेज दिया है, और पढ़ा हुआ अमेरिका में कभी देखने नहीं आता अपने माँ बाप को। ऐसे केसेस को मैं देखते रहता हूँ। मैं इसको किसको दोष दूँ? उसके मन में स्वयं ये ख्याल आ जाए, हरि कृपा को माँ बाप ने संस्कार तो दे दिया होता है साथ में, लेकिन नहीं, खूब कंपटीशन कराया, खूब पढ़ाई का संस्कार से वंचित कर रखा है, और आखिर जो है घूम फिर के वही दिमाग उसका बन गया, वही कर रहा है। अजामिल यही सोचता है। ऐसे बहुत सारे अजामिल है। अहो में 4 भुजा वाले सुंदर मुकुटधारी पीताम्बर ओढ़, ये वो अजामिल नहीं जिसको बोध हो गया। या ये अजामिल जो बने हुए वर्तमान वाली अजामिल अलग किस्म के हैं, और ये अजामिल इसको बोध हो गया, स्वरूप बोध हो गया, स्वस्थ हो गया। पीताम्बर ओढ़े, वनमाला धारण किए हुए, किरीट कुंडलधारी महापुरुष कहाँ चले गए? जरूर मैंने किसी जन्म में शुभ कर्म किया होगा, तभी तो मुझे इन महान पुरुषों के दर्शन हुए और मेरी वाणी के द्वारा ठाकुर जी का परम मंगलमय नारायण नाम उच्चारित हुआ। अहो, मैंने अपने को केवल शरीर मान समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी वासना पूर्ति कामनाएं किया। एक देखिए, शरीर समझकर मतलब क्या है? नहीं समझना चाहिए शरीर। हाँ, हमारा स्वरूप है चेतन। हम जड़ को अपना स्वरूप माने बैठे हुए हैं। जड़ शरीर तो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसी जड़ शरीर से जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी चेतना से द्वारा, जड़ शरीर से चेतना के द्वारा, ना कोई पाना पेंचिस से हम काम लेते हैं, ये पाना पेंचिस मशीन है ये, और अपनी चेतना से हम काम लेते हैं। अब जो चेतना है
वह जड़ शरीर से काम लेती है। जड़ शरीर काम कैसे करता? जड़ शरीर काम नहीं करता, चेतना उसको काम करने के योग्य बनाती है। तो चेतना को ही आप बढ़ाएंगे तब जाकर आपको जो आनंद प्राप्त होगा। आपका स्वरूप चेतना है, चेतन हैं आप, अविनाशी हैं आप, अव्यय हैं आप। आपने केवल शरीर समझ लिया, तो शरीर को अपना समझ लेना, ये जो है आप अस्वस्थ हो गए। शरीर को अपना समझ लिया तो आप अस्वस्थ हो गए। आपने जड़ को समझ लिया तो आप अस्वस्थ हो गए। अब जड़ जो है, आप चेतन होकर बन गए इस जड़ से। सोना जड़ है, ये पड़ा हुआ है, आप ही तो मोहित हो गए उसके साथ में। वो थोड़ी मोहित करने की शक्ति रखता, तो जड़ पड़ा हुआ है। उसको यदि आप महत्व देंगे तो सोना है, नहीं देंगे तो पड़ा हुआ है कूड़े करकट शरीर का वो। तो इसी पर वेदांत लिखा गया है, वेदांत कहा गया, भगवान ने भी सब बातें बताई है। तो शरीर समझकर उसके लिए बड़ी बड़ी वासना पूर्ति कामनाएं किया, उसकी पूर्ति के लिए अनेकों कर्म किए, उन्हीं का फल है ये बंधन। इसलिए निष्काम कर्म का सेवन करना चाहिए। अब मैं ये अजामिल अपने को रियलाइज कर रहा है कि अपने मन इंद्रियों प्राणों को वश में करके अनर्थकारी बंधन को काट डालूंगा, वासनाओं को शांत करके समस्त प्राणियों का हित करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और संयम से रहूंगा। उसके धिक्कार भाव का अंतिम पटाक्षा उसे आदर्शन के रूप में होता है। आप ऐसा करिए तो सही, सोचिए तो सही ऐसा। क्या तो क्या कहता है वो? मम अहमिते देहादौ, मम ममता, मैं मेरापन, देह आदि में, शरीर देह आदौ हित्वा मिथ्यार्थ धीमति। ये मैं और मेरेपन का जो भाव छोड़कर भगवान नाम के कीर्तन आदि से मैं मन को शुद्ध करूंगा। भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी दास्य मनो, मैं अपने मन को इसमें लगाओ शुद्ध, अपन ध्यास्य मनो भगवती शुद्धम था, मनो शुद्धम धास्य भगवती तत्कीर्तनादि भी। भगवान के कीर्तन आदि से मैं अपने मन को शुद्ध करके उसे भगवान में लगाए रखूं। मैंने सत्य परमात्मा को पहचान लिया है। ध्यान दीजिए, क्या ऐसी ग्लानि हुई बिना हरि कृपा संभव है? ग्लानि किसको हो रही? नहीं, हम तो वहां रहते, लाखों रुपया कमा रहे हैं। आत्मबोध हो जाए, जो कि समस्त कल्याण के साधनों की अंतिम गति आत्मबोध। इसलिए पोषणम ही तद अनुग्रह, उनकी कृपा ही आज साक्षात्कार की प्राप्ति का पोषण कर सकती। क्या बात है! कृपा भगवान की उपार्जित करिए। कैसे प्रसन्न होंगे ठाकुर जी। अन्य समस्त साधन उनकी भक्ति शरीर का शुद्ध बनाने में पर्याप्त नहीं है। कृपा ही पोषण है। पोषणम तद अनुग्रह। श्रीमद् भागवत वेदांत सार नाम इस ग्रंथ के चतुर्थ विचार में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद के एक आख्यान से प्रभु की कृपा के दर्शन किए। हम इसी स्कंद में एक अन्य आख्यान की योजना करेंगे और पुनः प्रभु कृपा का दर्शन करेंगे त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप के चरित्र चित्रण के आधार पर। समझिए, त्वष्टा आदित्य है। ध्यान दीजिए, जो है त्वष्टा आदित्य है और उनका पुत्र विश्व रूप है। चरित्र चित्रण के आधार पर हम उनकी विवेचना करें, उसके लिए हमें प्राचेतस दक्ष की संस्कृत कथा का परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। ये वो दक्ष नहीं, ये प्राचेतस दक्ष है। प्राचेता पचिताओं के पुत्र है ये। राजा प्राचीन भरी के 10 पुत्रों को ही पचिता गण कहते हैं। महाराज प्राचीन बरही को कर्म कांड का कर्म कांड के पर प्रबल आसक्ति थी। महाराज प्राचीन बरही को राग था कर्मकांड के प्रति। वे पशु बलि करते थे और वैदिक कर्मकांड के रूप में कोटि कोटि यज्ञ करने का को तत्पर रहते थे। परंतु देवर्षि नारद जी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया, जिसका वर्णन हमने तृतीय विचार विसर्ग से परमात्मा का निरूपण में किया है। महाराज प्राचीन बरही ने नारद जी के उपदेश के बाद संन्यास ले लिया। महाराज प्राचीन बरही ने तो प्रजा की देखभाल करने वाला कोई नहीं था।
तब महाराज प्राचीन बरी के ही पुत्र जो प्राचीता के नाम से विख्यात हुए, जो जल के भीतर रुद्र गीता की उच्चारण तपस्या कर रहे थे, जल से बाहर आए, परंतु संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं था। समूचा भूमंडल वृक्षों से भरा पड़ा था, हर जगह झाड़ झंकार उगाए थे। जैसा कि देख रेख के अभाव में इस दृश्य को हर जगह हम देख सकते हैं। कहीं देख रेख हम नहीं करेंगे, किसी बंगले में सब झाड़ झंखाड़ उगाए होंगे, उगाते हैं। तब पितागणों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी तपस्या से आज ब्रह्म बल से वृक्षों को अपने मुख की वायु अग्नि से जलाना प्रारंभ कर दिया। सब कोई काटने वाला बुलाने इतना जंगल हो गया था कि मुख की अग्नि जला दिया। इतनी तपस्या का बल था उनके पास में। तो तब वृक्षों के राजा चंद्रमा प्रकट हुए और उन्होंने प्रचेताओं को याद दिलाया कि उनके पिता प्राचीन बरही ने उन्हें गृहस्थ जीवन अपनाकर संतति उत्पन्न करने का आदेश दिया था। वृक्षों के राजा चंद्रमा ने कहा कि जो है संतति उत्पन्न करना है, आप लोगों को गृहस्थ जीवन जीना है, इसके लिए वृक्षों का अस्तित्व अति आवश्यक है। वृक्ष रहेंगे तो वर्षा होगी तो अन्न मिलेगा, आदि आदि। वृक्षों और वनस्पतियों की आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तथा तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। चंद्रमा ने कहा, ध्यान से समझिए क्या कहा चंद्रमा को। चंद्रमा कहते हैं किससे? प्रचेताओं से, राजा प्राचीन बरी के लड़कों से, कि हमको मत जलाओ, वृक्षों को मत जलाओ। तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम गृहस्थ जीवन का पालन, और गृहस्थ जीवन के लिए वृक्षों की आवश्यकता है। वर्षा इत्यादि से होगी, अन्न प्राप्त होगा, खेती के लिए सब आवश्यकता है। अंतर्देहेषु भूतानां आत्मा ते हरिरीश्वराः। समस्त प्राणियों के हृदय में भूतात्मा अंतर्देहेषु भूतानां, भूत प्राणियों के हृदय में अंतर्देहेषु क्या विद्यमान है? सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान। भूतानाम आत्मा, आत्मा ते हरिरीश्वर, वे हरिईश्वर आत्मा के रूप में विद्यमान है। भगवान का नाम ही भगवान ही आत्मा है, भगवान ही भगवान है, भगवान ही ब्रह्म है, सब वही है। सर्वं तद्धिष्णयम् सर्वं तद्धिष्णयम् ईक्षद्मेवं वस्तु शोतितो ह्यसौ। इसलिए आप सभी लोग भगवान का निवास, आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझिए। सर्वम तद्धिष्णयम् तद्धिष्णयम् वीक्षद्मेवं वस्तुषितो ही असौ, वही रहते हैं सब जगह पर। या समुत्पतितम देह आकाशान्मन्युमुल्वणम। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को, यह समुत्पतितम देह आकाशाद मन्युल्वणम, उल्वणम अग्नि के समान भयानक क्रोध को जो आदमी आज विचार और आज जिज्ञासया या छेद भव शरीर को शांत कर लेता है, सगुणान अतिवर्धते, वही गुणों का, वही तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर। और तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेना, गुणातीत हो जाना ही भगवान के साथ साक्षात्कार की, आज साक्षात की शर्त है। ध्यान दीजिए, जब तक गुणों से सना रहेगा आपका ये चित्त ना, और सना रहे उस तब तक आप जो है प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए आज जिज्ञासा परमात्मा की भक्ति ही जो है इसको काट सकती है। उसी से जो है आप जो है जिज्ञासु बनेंगे, और उसी से आप गुणों से अतीत अपने आप को समझना पसंद करेंगे। पूरी गीता इसी से भरी पड़ी हुई है। चंद्रमा ने प्रचेताओं वृक्षों को द्वारा पालित पोषित प्रलंचा अप्सरा की पुत्री वाक्षी को समर्पित किया।
अब क्या प्रौंचा अप्सरा को उन्होंने दे दिया, प्रचेताओं को वृक्षों के द्वारा पालित पोषित। प्रौंचा अप्सरा की पुत्री वाक्षी को प्रौंचा अप्सरा की पुत्री को इन्होंने पाला था, तो प्रचेताओं से उस कन्या का विवाह करा दिया। 10 प्रचेता और कन्या वाक्षी, इसके संयोग से दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने भूत प्राणियों की खूब सृष्टि किया। पहले वे मन से सृष्टि करते थे, परंतु अब उनके स्थूल आधार अर्थात प्रचेता प्लस वाक्षी इज इक्वल टू प्राचेत दक्ष की जो संतति बनी वो प्रचेत दक्ष बन गए। और पहले वे मन से सृष्टि करते थे, परंतु जब तक स्थूल आधार ना हो मन की सृष्टि टिकती नहीं। स्वप्न में जो सृष्टि होती है वह भी स्थूल आधार ना होने का बिगड़ जाती है, ध्यान दीजिए। अब परमहंस सुखदेव जी ने बताया कि प्राचेतस दक्ष ने जल थल आकाश में रहने वाले देवता असुर मनुष्य आदि की सृष्टि अपने संकल्प से किया, परंतु इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाता था। फिर प्राचेतस दक्ष ने विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित अघमर्षण तीर्थ पर जाकर हंस गुह्य नाम स्तोत्र से भगवान की स्तुति किया। पहले मानसिक सृष्टि किया, संकल्प से नहीं हो पाता था विस्तार। इसका अर्थ क्या है? पति पत्नी मिलकर भी संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। इस हेतु प्रभु कृपा कितनी आनुषंगिक है, ध्यान दीजिए। इस तो हंस हुई स्तोत्र का एक प्रथम श्लोक है। वो श्लोक कहता है नमः पराया वितथानुहूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे। भगवान का नाम देखिए, आपकी अनुभूति है प्रभु, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव प्रकृति से परे हैं। गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे, उनके नियंता हैं और उन्हें सत्ता स्मृति देने वाले हैं। जिस जीवों ने त्रिगुणमय सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ लिया है, अधिष्ठ धाम ने गुण तत्व बुद्धि भी निरुत्तमानाय दधी स्वयं भुवे। परमात्मा की कृपा को जितना आप गाएंगे, परमात्मा जितनी स्तुति आप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको भगवान जो है प्रसन्न आप पर होंगे। कथाओं में ये बहुत बड़ी चीज है। कथाओं में आपको ये जो चीज है, आप सोचते ये तो भगवान की हम कथा सुन रहे हैं, भगवान पर उपकार कर रहे, नहीं 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 नहीं। भगवान की स्तुति गाइए, भगवान कृपा को मांगिए, प्रभु कृपा करिए। आपने बहुत कृपा किया हमारे ऊपर, बहुत कृपा किया हमारे, धन्य कर दिया आपने हमको, आप धन्य, आप धन्य। तो वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं। कौन? त्रिगुणमय सृष्टि को जिस जीवों ने वास्तविक समझ रखा, जिन जीवों ने, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं। आप स्वयं प्रकाश और चराचर हैं। आपको नमस्कार है नाथ, निरुद्धमानाय दधे स्वयं भुवे। कठोर से कहा है परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ बलवान कुछ भी नहीं है। उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अदृष्ट माया। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परम, पुरुषात् ना परम किंचित सा काष्ठा परागति ही।